नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एलमिसा क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास बीएड तृतीय सेमेस्टर इतिहास शिक्षण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यह यूनिट प्रथम का आखिरी क्लास है और अगली क्लास आपकी यूनिट सेकेंड की स्टार्ट की जाएगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न स्तरों पर इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इसी की चर्चा की जाएगी। विभिन्न स्तर की अगर बात की जाए तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, ठीक है। इन्हीं तीन स्तरों पे आज हम चर्चा करेंगे कि इन तीन स्तरों पे इतिहास पढ़ाने का क्या उद्देश्य रहा है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई काम होता नहीं। आपको पता ही, आप बीएड कर रहे हैं तो आपका भी एक उद्देश्य है कि हमें शिक्षक बनना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है। मैं वह फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि लक्ष्य जो होता है वह बड़ा होता है, उद्देश्य जो होता है छोटा होता है। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हमें शिक्षक बनना है, तो उसके लिए हमें विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। जैसे कि मैं बीएड में हूँ, तो मैं बीएड में क्या है कि बीएड प्रथम सेमेस्टर पास किए, ये हमारा उद्देश्य था। बीएड द्वितीय सेमेस्टर पास किए, उद्देश्य था। फिर बीएड फोर्थ सेमेस्टर पास कर लिए, यह भी हमारा उद्देश्य रहा। इसके बाद हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमें टीचर बनना है, यानी कि टेट पास करेंगे, फिर सुपर टेट पास करेंगे। उसके बाद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर ये लक्ष्य है, अगर ये हमारा लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए जिन हम छोटे छोटे रास्तों को पार करते हुए जाते हैं, ये हमारे उद्देश्य कहलाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो यानी कि विभिन्न छोटे छोटे उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये बीएड है, इसके बाद ये बीएड प्रथम सेमेस्टर है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, टेट है, इसके बाद एक है सुपर टेट है। फिर आप शिक्षक बन गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो ये लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर मैंने आपको भी बताया थोड़े शब्दों में। तो चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए आज की अपनी क्लास। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे उत्साहवर्धन भी करिएगा मेरा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्राथमिक स्तर पर क्या इतिहास पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि छात्रों में ऐतिहासिक कल्पना शक्ति को जागृत करना। ऐतिहासिक कल्पना शक्ति का मतलब ये है, क्योंकि जब बालक होता है वह छोटा होता है प्राथमिक स्तर पे, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 का बालक कितना बड़ा होता है आपको पता ही होगा, ठीक। तो वह क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ सुना करके ही शिक्षण कार्य किया जाता है। कोई भी चीज़ कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा सुनते हैं। कहीं अगर हम कहें कि आओ तुमको हम आज गिनती सिखाएंगे, तो गिनती नहीं सुनेंगे, ठीक। गिनती सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, कह देंगे आओ तुम लोग को हम कहानी सुना रहे हैं। हाँ हाँ गुरुजी सुनाओ सुनाओ, ठीक है। वो ध्यान से सुनेंगे इसे एकदम करके। लेकिन जब आप पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनकी नानी रोती हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कहानी सुनाते हैं। आज हम कहानी सुनाते हैं तो बालक अपने मन में कल्पना करने लगता है, उसका चित्र बनाने लगता है। जैसे एक राजा जंगल में जा रहा था, तो वैसे सोचेगा कि राजा है, कोई जंगल में जा रहा है, वो फिर मन में वैसे कल्पना बनाने लगता है, ठीक है। जिस तरह से आप वर्णन करेंगे उस तरह से मन में अपनी कल्पना बनाता है। तो वही कह रहा है कि इतिहास का ज्ञान प्रदान करके भी बालक की कल्पना शक्ति को जागृत करना, ठीक है, कि वह कल्पना करने लगे, ठीक, वह कल्पनाशील बालक हो। और चूंकि प्राथमिक स्तर पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राथमिक स्तर पर सीधे सीधे इतिहास नहीं पढ़ा जाता है, वहाँ पर सामाजिक विज्ञान चलता है, ठीक। तो सामाजिक विज्ञान में भूगोल भी आता है, आपका इतिहास भी आता है, ठीक। थोड़ा थोड़ा नागरिक शास्त्र के भी हल्के फुल्के पाठ होते हैं, ठीक। जैसे गांव हो गया, मेरा गांव, ये सब होता है। तो बात करेंगे आगे, इतिहास की घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत कर रुचि जागृत करना। चूँकि बालकों के अंदर हमें रुचि जागृत करनी है, तो रुचि कैसे जागृत करेंगे? जब किसी भी चीज़ को हम रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे तभी तो बालक रुचि लेगा। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाऊंगा, रोचक ढंग से उदाहरण दे के पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा, तभी तो आप रुचि लेंगे पढ़ने में। मतलब कहेंगे आते हैं भाषण देंगे, कौन देखेगा, छोड़ो जाने, कोई चीज़ करो, आगे देखते हैं डांस आ रहा है, उसको देखा जाए कैसे डांस हुआ है नागिन वाला, ठीक है। ये आप सोचेंगे, क्योंकि आपकी रुचि कहाँ हो गई, नागिन डांस में हो गई, क्योंकि ये ठीक पढ़ाते नहीं हैं, आप स्किप कर देंगे हमारे वीडियो को। तो वही कह रहा है कि बालक को इतिहास पे रुचि जागृत करने के लिए बालक के अंदर हमें इतिहास की घटनाओं को बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही आसान ढंग से बालकों की भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यह इतिहास शिक्षण का उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पे कि इतिहास की घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके बालकों के अंदर उस विषय के प्रति रुचि जागृत की जाए।
आगे बात करेंगे हम कुशल आचरण व सदाचार की शिक्षा प्रदान करना। कुशल आचरण और सदाचार की शिक्षा प्रदान कैसे होगी? जब हम बालकों को हमारे महान व्यक्तित्व महापुरुषों के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे वीर शिवाजी के बारे में पढ़ाएंगे, महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, ठीक, महात्मा गांधी कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ाएंगे, तब बालक उनसे प्रेरित होगा और सदाचार व नैतिक आचरण की शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है, आगे है स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना भी इतिहास शिक्षा का उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पे, यानी कि अपने देश से प्रेम करना। हमने स्वदेश प्रेम की भावना का भी विकास करते हैं इतिहास शिक्षण के द्वारा। आगे बात करेंगे हम प्राथमिक स्तर के बाद हमारा अगला है माध्यमिक स्तर पर शिक्षण इतिहास का। तो देखिए माध्यमिक स्तर में भी कुछ उद्देश्य होते हैं, इनको ध्यान में रख करके ही माध्यमिक स्तर में पाठों को संपादित किया जाता है। जैसे मानसिक क्षमताओं का विकास करना। मानसिक क्षमता का विकास मतलब यह है कि जब आप माध्यमिक स्तर पे इतिहास पढ़ना जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ काल दिख जाते हैं कि इनका जन्म इस समय हुआ था, इन मुगल वंश का काल यहाँ से यहाँ तक था। तो आप जब अंकों को याद करते हैं, गणितीय चीज़ों को याद करते हैं, गणितीय संख्याओं को याद करते हैं आप, तो आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। आप ऐसे याद कीजिए कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, बाबर का लड़का ये हुआ, उनका लड़का अकबर हुआ, उनके बाद ये हुए। तो जब आप कालक्रम निर्धारित कर लेते हैं और याद कर लेते हैं उनके नाम, तो आपकी मानसिक क्षमता क्या होता है, विकास होता है। ठीक, जैसे कि कहा गया है कि एक इसी पे कहानी सुना देता हूँ आपको। एक साधु थे, साधु महाराज रोज अपने तांबे के लोटों को रोज साफ करते थे। तो उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो साफ ही रहता है, उसको साफ रोज रोज क्यों करते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, इसको 5-6 दिन के लिए रख दो। और 5-6 दिन के लिए लोटा रख दिया गया, उसमें कुछ हरा हरा लगने लगा। ठीक है, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा उस लोटे को लेकर के आओ। वह लोटे को लेकर के आया, ठीक है, देख रहे हो इस पर हरी रंग की परत चढ़ गई है, जाओ इसको फिर साफ करके लाओ। वह गया, खूब रेत लेके रगड़ा, ठीक है, वह कुछ चमका, फिर उसे साफ करके फिर रेत से रगड़ा, तो फिर जाके वह थोड़ा सा उसमें चमक आई। तो वैसे गुरुजी ने कहा कि जब आप रोज अध्ययन करेंगे तो आप भी इसी तरह लोटे की तरह चमकेंगे, और जब आप अध्ययन करना छोड़ देंगे तो आपको भी चमक में कमी आ जाएगी, यानी कि आपके ज्ञान जो है वह थोड़ा सा कम होते चला जाएगा। ठीक यही चीज़ यहाँ भी है, यही कह रहा है कि मानसिक क्षमताओं का विकास करना। जब बालक पढ़ता रहेगा तभी तो उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होगा। ठीक है, अगर नहीं अध्ययन करेगा तो उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसे विभिन्न वंशावलियाँ, कालक्रम, सन, ईस्वी जो भी है वो याद करने के लिए कहा जाता है। आगे समय प्रबंधन हेतु प्रेरित करना, क्योंकि समय का बहुत ही महत्व होता है इतिहास में। ठीक, इतिहास पूरा समय पर ही आधारित है, तो टाइम मैनेजमेंट हेतु बालक को प्रेरित करना चाहिए कि देखो उन्होंने इस समय यह फैसला नहीं लिया था और उसका उनको यह भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो समय का ध्यान रखा जाए। इस तरह से शिक्षण करके माध्यमिक स्तर पे बालक को टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रेरित किया जाए, यह इतिहास शिक्षा का उद्देश्य होता है माध्यमिक स्तर पे। ठीक, आगे देखेंगे तीसरा है शिक्षक छात्रों में आलोचनात्मक योग्यता का विकास करता है। यानी कि इतिहास शिक्षा का उद्देश्य होता है कि शिक्षक बालकों में आलोचनात्मक योग्यता। आलोचनात्मक योग्यता का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को सही ना मान ले कि ये लिखा हुआ है तो यही चीज़ है ना, उसमें तर्क करे, वो अपनी बुद्धि लगाए कि ऐसा ही क्यों है। जैसे एक उदाहरण मान लेता हूँ, ये नारी शास्त्र का उदाहरण है कि भारतीय झंडे में जो है तिरंगा है, उसमें जो गोल चक्र है उसमें 24 तिलियाँ हैं, तो उसे सीधे सीधे ना मान ले, उसमें तर्क करे, उसके गुण देखे, उसके दोष देखे कि इसमें 24 तिलियाँ ही क्यों हैं, इसमें 40 तिली क्यों नहीं हुई, इसमें 20 तिली क्यों नहीं हुई। ठीक, तो आलोचनात्मक योग्यता का विकास करने का मतलब यही है कि उसके गुण को देखे, उसके दोषों को देखे और समझे। ठीक, समझ करके एक निष्कर्ष प्राप्त करे। तो बालक को माध्यमिक स्तर पे इतिहास शिक्षण का ज्ञान इसीलिए कराता है कि वो आलोचनात्मक योग्यता का भी विकास कर सके अपने अंदर। आगे है विश्व बंधुत्व व मानवतावादी आदि गुणों का विकास करना। चूँकि माध्यमिक स्तर पर बालक जो होता है वह कई सारी घटनाओं को देखता है, तो कुछ देशों की भी घटनाओं को देखता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि विश्व बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण मतलब ये है जैसे कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ले गया अपने यहाँ धोखे से, उस बाद उनकी आंखें सलाखे से निकाल ली, ठीक है, उनको अंधा बना दिया। तो ये सब क्या है, ये सब बुराइयां हैं। तो इन सब से बालक को हटा करके एक अच्छा इंसान बनाना, उसके दृष्टिकोण जो है वह मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास करना भी इतिहास का एक उद्देश्य होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी साथ
धोखा नहीं करना चाहिए, धोखा किए भी तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी ऐसा परिणाम मिलेगा कि तीर लगेगा और हम गिर जाएंगे नीचे मोहम्मद गौरी की तरह। खैर वो बात की बात है, आगे देखा जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर 4 उद्देश्य हमने लिखा हुआ है, प्रमुख 4 उद्देश्य हैं। यह प्रश्न आपके लघु उत्तरी में आ सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग जितना अच्छा से इसको पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, उतने अच्छे से आप लिख पाएंगे, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे कि उच्च स्तर पे क्या है उद्देश्य इतिहास शिक्षण के। देखिए इसमें लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक स्तर। क्या लिखा हुआ है? उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर का मतलब ये है कि उच्च स्तर भी है और माध्यमिक स्तर। जैसे कि कक्षा, यह जो माध्यमिक स्तर है ये कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के लिए है, ठीक। और जबकि यह उच्च माध्यमिक स्तर जो है वह कक्षा 11 से लेकर के उच्च स्तर के लिए है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है उद्देश्य, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि छात्र अपने विषय में अब रुचि ले सके, ठीक। आगे देखेंगे विभिन्न ऐतिहासिक शब्दावलियों, ऐतिहासिक स्थानों और ऐतिहासिक व्यक्तित्व के महापुरुषों के बारे में बालकों को जानकारी प्रदान करना एक उद्देश्य होता है उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का। आगे बात करेंगे हम कि छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास करना, यानी छात्र किसी एक घटना का अलग अलग दृष्टिकोण से विवेचन कर सके, समझ सके, ऐसे उसके अंदर मानसिक योग्यता का विकास करना भी इतिहास शिक्षा का उद्देश्य होता है उच्च स्तर पर, ठीक। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो उसमें ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ठीक। वहाँ की आर्थिक नीति, विदेश नीति, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वह भारत को कैसे प्रभावित कर रही थी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वह विभिन्न दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। यानी एक घटना को कई ढंग से, कई विचारों से, कई दृष्टिकोणों से देखना। आगे है सबसे आखिरी, छात्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास करना, यानी छात्रों का सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और आर्थिक विकास करना, यानी कि वे अपने अतीत की घटनाओं से सबक लेते हुए वर्तमान में अपने जो व्यवहार है उसको सामंजस्यपूर्ण ढंग से कैसे व्यतीत करेंगे, ठीक है, इसकी जानकारी उन्हें उच्च स्तर पर इतिहास शिक्षण के द्वारा होती है कि हमारे प्राचीन समय में ऐसा था, उसके बाद ऐसा हुआ, अब आगे ऐसा भी हो सकता है। तो अपने भविष्य के प्रति सचेत होकर के अपने वर्तमान के व्यवहार की क्रियाओं को संपादित करना भी क्या होता है उच्च स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बालक वह उसके भविष्य से सचेत कर सके कि आपका अतीत ऐसा है, वर्तमान ऐसा है और भविष्य ऐसा हो सकता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अब अगली क्लास जो है वह हम चलाएंगे जिसमें कि इकाई 2 होगा और इकाई 2 में पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य व प्रकार, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।